कल इसी टॉपिक पे हमने ये टॉपिक खत्म किया था कि पर्याप्ति जो शरीर हमारा किसके कारण बनता है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो ये 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है। कल का जो टॉपिक था वो सिद्ध के भेद तो हो गए हैं, अब उसके बाद पर्याप्ति पे हम आए थे। 6 पर्याप्ति होती है: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, फिर श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्ति है। आहार पर्याप्ति आपको ये पिक्चर में दिखाई देता होगा, देखिए ये किस प्रकार से पिक्चर बना है। आहार पर्याप्ति में गर्भ में आते ही बच्चा एक छोटे से बिंदु के प्रमाण में वो अपना शरीर बनाता है। 48 मिनट के अंदर अंदर पहले मुहूर्त में ही एकदम बिंदु जितना छोटा सा शरीर बनाता है, और सबसे पहले ही समय में वो आहार लेता है, वो है शोणित और वीर्य का आहार वो करेगा। आगे आएंगे शरीर पर्याप्ति, तो वो धीरे 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 अपना इस प्रकार से वो बिंदु के अंदर ही रहकर शरीर बनाएगा। उसके बाद में ये सारा 48 मिनट का ही प्रोसेस है। उसके बाद वो ये वही 48 मिनट के अंदर वो इंद्रिय पर्याप्ति, जो अगर एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंचेंद्रिय, जो प्रकार की इंद्रिय पर्याप्ति उसको प्राप्त करनी है अपने उसके कर्म के अधीन, उस प्रकार की वो इंद्रिय प्राप्त करता है। उसके बाद है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, मतलब अब उसको कितनी सांसें लेनी है, कितनी सांसें बाकी है, ये सारी चीज, मतलब अब उसको कितनी सांसें मिलेगी, और कितनी सांस उसको अपनी इस जिंदगी में उसको लेनी है, पूरी करनी। तो जो नंबर ऑफ ब्रीदिंग उसको ही श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। कितना साल ये यहाँ नहीं आएगा, मगर उसको कितनी पर्याप्ति लेनी है वो जरूर आएगा। ठीक है, उसको अभी यहाँ कितनी पर्याप्ति लेनी है ये मुद्दा आएगा। 1 मिनट, हाँ, ये मैंने बंद किया तो अभी बंद हो गया। 1 मिनट। अगर नहीं दिखे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। तो श्वासोच्छ्वास में कितने वर्ष वो नहीं आता है, इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आयुष्य हमेशा ब्रीदिंग के ऊपर आता है, साल या वर्ष के ऊपर नहीं। उसके बाद है भाषा पर्याप्ति, वो भाषा का अर्थ है शब्द, बोलना, बोल पाना। तो ये भाषा पर्याप्ति, उसके बाद वो बांधेगा। उसके बाद मन पर्याप्ति बांधेगा। तो मन का अर्थ ही है वही बुद्धि, विचार, संज्ञा, मन संज्ञा जिसको हम जानते हैं वो। अब ये सारी 6 पर्याप्ति को हम डिटेल में जानेंगे। सर्व संसारी जीव जन्म के साथ ही उसकी जीवन यात्रा में आयुष्य कर्म के अंत तक उपयोगी साधन रूप पर्याप्ति की उसको जरूर पड़ती है। और जीव जब इस संसार में जन्म धारण करता है कि तुरंत ही पुद्गल परमाणु की सहायता से अपनी अपनी योग्यता अनुसार आहार आदि पर्याप्ति रूप शक्ति विशेष का सर्जन करता है। ये सारा पुद्गल परमाणु की सहायता से हो रहा है। एक एक शब्द पे आप भार दीजिए। ये जो पर्याप्ति है, ये पर्याप्तियां पुद्गल परमाणु की सहायता से ही जीव बनाता है। और ये सारे पुद्गल परमाणु इस 14 राजलोक में कार्मण वर्गणा के रूप में ठास के भरी हुई है। वो जहां भी जन्म लेगा वहां आसपास के एरिया से वो पुद्गल परमाणु को खींच लेगा, और वो खींच के ही वो अपना जन्म बना सकता है। वो खींचकर बनाने की पूरी कार्यक्षमता आत्मा के अंदर होती। आत्मा अपने आप को अपने कर्म के अनुसार उसको जितनी पर्याप्ति प्राप्त होगी या होने वाली है, उतनी पर्याप्ति का वो आहार आदि सब, आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, श्वास और मन, ये सारी की सारी पर्याप्ति को उसके अनुरूप पुद्गल परमाणु रूप जो भी कार्मण वर्गणा जो 14 राजलोक में उसके आसपास में भरी हुई है, उसको वो खींच लेता है, और खींच के वो अपना शक्ति रूप विशेष सर्जन करेगा। क्योंकि ये संगनी है, पंचेंद्रिय जीव है, तो वो उसको विशेष शक्ति कहा जाएगा। अगर तिर्यंच में भी अगर वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जितनी ज्यादा इंद्रिय वाला होगा, 1 इंद्रिय एक ही इंद्रिय लेगा, 2 इंद्रिय की पर्याप्ति बांधेगा,
विकलेंद्रिय तो 3-4, 2-3-4 तीनों में से जिसको जितनी जितनी इंद्रिय पर्याप्ति जिसके कर्म में होगा उतनी वो बांधेगा। वो जन्म में उसको जितनी इंद्रिय भोगनी है या बनानी है उतनी ही वो बनाएगा। और संगनी जीव है, अगर पंचेंद्रिय है और संगनी जीव है तो वो पूरा गर्भज शरीर धीरे धीरे करके 9 मास के अंदर, या जो भी तिर्यंश है तो उसको जितना समय मिलता होगा वो पूरे समय में वो छोटे से लेके बड़े तक गर्भ के अंदर ही अपना शरीर बनाएगा। ठीक है, तो ये 6 पर्याप्ति को हम जानते हैं। ये 6 पर्याप्ति को हमें बहुत डिटेल से समझना है। इसीलिए समझना है कि हर एक जन्म में आज तक हम भटकते रहे हैं, तो कोई भी 1, 2, 3, 4 समय से बिल्कुल ज्यादा समय हम भवांतर में बिना आहार के रहे ही नहीं, बिना पर्याप्ति के हम रहे ही नहीं। हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्याप्ति ली है, और ये पर्याप्ति हम बिल्कुल पुद्गल परमाणु की सहायता से पूरे 14 राजलोक के आकाश में से उसको खींच के हम बना ही लेते हैं। तो ये क्रिया जो हमने आज तक की है करते आए, उसको समझना चाहिए। समझेंगे तो ही इस चीज की आदत जो संज्ञा हमारे बुद्धि में पड़ी हुई है उसको हटाने की हम कोशिश करेंगे। आहार पर्याप्ति, जिस शक्ति से जीव उत्पत्ति स्थान में रहकर आहार योग्य पुद्गल ग्रहण करके उसे खल रूप में परिणमन करता है। खल का मतलब है कि घुटना। आपको पता है खल क्या होता है? खल और दस्ता। आप कुछ भी आहार योग्य पुद्गल को लोगे और उसको बिल्कुल घोट घोट के ऐसा रस रूप में उसको परिणमन करोगे, तो जिसको आप मल मूत्रादि और रस के रूप में परिणमन कह सकते हो, तो उसको आहार पर्याप्ति कही जाती। ठीक है, जैसे आप आहार लेते हो, हमारा शरीर हमारे ये पुद्गल अस्थिकाय के अंदर भी एक पाचन शरीर है। आप जो भी आहार खाते हो उसको पचाने का काम भी वही शरीर करता है। तो वो जो आप जो आहार ग्रहण करते हो उसको बिल्कुल खल की तरह लसोट के बिल्कुल लिक्विड जैसा बना के उसमें से सप्त धातु रूप रस को अलग करना और कचरे को अलग करना, ये बहुत बड़ा काम है जो हमारा शरीर करता है। तो अब हम शरीर पर्याप्ति पे आएंगे। शरीर पर्याप्ति, जो शक्ति से जीव रस योग्य पुद्गलों को, रस मतलब जो सप्त धातु जो मैंने आपको बोला, मैं 7 का नाम भी बोल रही हूँ। रुधिर धातु, फिर मांस धातु जो चर्बी के रूप में है, फिर मेद चर्बी हो गई, और मांस जो है वो बिल्कुल इन्होंने एक रूप से जो चमड़ी होती है ना हमारे, जो मांस को ढकने वाली होती है, वो 7 अलग अलग 7 पड़ में होती है, उसको भी इन्होंने मांस के रूप में ही, चर्बी के रूप में ही बोला है। मेद, उसको मेद जानेंगे। ठीक है, वो जो 7 पड़ का जो हमारा शरीर बनता है, ये चमड़ी का पड़ एक नहीं है, ये 7 पड़ होता है, तो उसको हम मेद के रूप में जानेंगे। फिर अस्थि मतलब जो हड्डी का ढांचा है वो, फिर मज्जा तंतु जो बारीक बारीक पतली पतली नसों के रेसे हैं वो, और वीर्य जो शक्ति के रूप में या एक दूसरे जनरेशन को जन्म देने के रूप में हमारे शरीर में होता है। तो ये 7 धातुओं के रूप में जो जीव रस योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके ये 7 धातु के रूप में उसको परिणमन करता है। मतलब जो जीव ने अभी अभी जन्म लिया है वो 48 मिनट के अंदर आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति तुरंत चालू कर देता है। 48 मिनट में एक जीव गर्भ में आकर प्रवेश करके ये 6 की 6 पर्याप्तियों को बांध देता है, और फिर वो उसके परिणमन में बाकी के 9 महीने निकलते हैं। आगे जाएंगे, इसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। अब इंद्रिय पर्याप्ति, जिस शक्ति से जीव शरीर के रूप में परिवर्तित पुद्गलों से इंद्रिय योग्य पुद्गलों को ग्रहण करेगा। अब जो इंद्रिय योग्य उसके पुद्गल है वो उसको ग्रहण करके उसको इंद्रिय रूप में परिणमन करते हैं। मतलब अगर आपको 1 इंद्रिय मिली है तो 1, 2 मिली है तो 2, 3 मिली है तो 3, 4, 5 इंद्रिय तक आप अपनी सारी इंद्रियों का परिणमन करोगे। उसके बाद है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, तो उसके भी पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है। देखिए हर एक चीज के पुद्गल है, हर एक चीज की कार्बन वर्गणा है। एक भी चीज ये कार्बन वर्गणा के बगैर 14 राजलोक में है ही नहीं। जिस शक्ति से जीव
श्वासोच्छ्वास योग्य वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणमन करके उसको विसर्जित कर देता है। पुद्गल को ग्रहण किया और श्वासोच्छ्वास रूप में उसको परिणमन किया और बाकी के सारे पुद्गलों को उसने जो जैसे हम बोलते हैं ना, रस को ले लिया और कचरे को विसर्जित कर दिया। तो इस प्रकार से श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति को वो बांधता है। ये श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति जो हमने हमारे माँ के गर्भ में बांधी थी, वही हम आज जब तक हमारी वो पर्याप्ति हमारे पास इनटेक रहेगी, जीवित रहेगी, जब तक वो बाकी रहेगी, तब तक ये हवा में से हम ऑक्सीजन को खींच के आगे आगे श्वास लेते जाएंगे। आगे जाएंगे। आज के साइंस की भाषा में श्वास को ऑक्सीजन और विसर्जन करे तो कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। श्वास और उच्छ्वास, श्वास का अर्थ है लेना और उच्छ्वास का अर्थ है उसको विसर्जन करना। तो जो आप लेते हो वो ऑक्सीजन है आज की विज्ञान की परिभाषा में, और जो बाहर निकालते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड। वृक्ष में उल्टा होता है, वो जो लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो जो छोड़ता है वो ऑक्सीजन। इसीलिए वृक्ष और मनुष्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। आगे जाएंगे। भाषा पर्याप्ति, पांचवी है भाषा पर्याप्ति। जो शक्ति से जीव भाषा के योग्य वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करेगा और उन्हें भाषा के रूप में परिणमन करके छोड़ेगा, उसे भाषा पर्याप्ति कहा जाता है। ये भाषा पर्याप्ति मतलब बांधने की विशेष शक्ति। मैं कोई भाषा बोल सकूं भविष्य में, उसकी ये विशेष शक्ति है। वो जन्म के समय तो बांधी थी और जब तक बांधी थी तब तक ये पर्याप्ति चलेगी, और जब जब मुझे, जैसे मैं अभी शब्द बोल रही हूँ, जब जब मुझे भाषा का प्रयोग करना होगा तो मेरी आत्मा अंदर से विशेष शक्ति के कारण योग्य वर्गणा को, पुद्गलों को वो ग्रहण करेगी, उसको शब्द के रूप में परिणमन करके बाहर निकालेगी। तो इसको भाषा पर्याप्ति कहा जाता है। उसके बाद है मन पर्याप्ति। मन पर्याप्ति सबसे महत्व की है। आपको यहाँ पे समझना है, ये संगनी जीव ही बांधता है। पंचेंद्रिय संगनी जीव, असंगनी जीव होगा तो ये नहीं बांधेगा। पांचों इंद्रियों में आपको समूर्छिम जीव मिले हैं। समूर्छिम जीव मन पर्याप्ति कभी बांध ही नहीं सकता, और मन पर्याप्ति भी नहीं बांध सकता, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति भी वो नहीं बांध सकता। यही कारण है कि वो 48 मिनट के अंदर पर्याप्ति को पूर्ण किए बगैर ही, बांधे बगैर ही 48 मिनट के अंदर, मतलब एक मुहूर्त के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती। आगे जाएंगे। मन पर्याप्ति, जो शक्ति से जीव मन योग्य वर्गणा, जो मन बनता है, मन एक प्रकार के वर्गणा के पुद्गलों से बना हुआ होता है, तो मन के योग्य वर्गणा के पुद्गलों को वो ग्रहण करेगा और मन के रूप में उसको परिणमन करेगा। देखिए, यहाँ आपको 2-3 चीज जो साथ में कंबाइन मिलेगी। एक तो है भाषा और दूसरा है मन। अगर मन है तो आपको अब उसके योग्य भाषा बोल के आपके मन को अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा। नहीं तो मन तो है अंदर, हर एक चीज का मन हो रहा है, लेकिन हम किसी को बता ही नहीं पाएंगे तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। मतलब ये आपकी एक लिमिटेशन आ जाएगी कि आपके मन में क्या है वो आप भाषा के रूप में किसी को ना बता पाओ। और दूसरा, जैसे कि तिर्यंज, उनके मन में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो जो अपनी गुनगुन की भाषा है ना, मच्छर भी जो गुनगुन करता है ना, वो उसकी भाषा में अपने जैसे मच्छर को समझा सकता है, लेकिन दूसरी जाति को नहीं समझा सकता। इसीलिए मन पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति में ही वचन पर्याप्ति आ जाते हैं। देखिए, आपकी तीनों पर्याप्ति, मन, काया और मन, वचन और काया, तीनों इसी में आ गई। काया पर्याप्ति आपके शरीर पर्याप्ति में आ गई, वचन पर्याप्ति आपकी भाषा पर्याप्ति में आ गई, क्योंकि भाषा ही तो है, शब्द है जो मैं बोलूंगी, भाषा वचन में ही आएगी। भाषा को मुझे उपयोग करना है, बोलना है, तो मन पर्याप्ति आ गई, काया पर्याप्ति आ गई सबसे पहले, और अब वचन पर्याप्ति वो भी आ गई भाषा के रूप में, और अब तीसरी है मन पर्याप्ति, जो मन के उसके पुद्गलों को इकट्ठा करना है। मैं आपको कुछ बताऊंगी, उससे पहले ये उसके योग्य वर्गणाओं को मेरा मन एकत्रित करेगा, उसको एकत्रित करके उसके ऊपर विचार करेगा कि मैं ये बात को कैसे प्रेजेंट करूं, और वो विचार खत्म होने के बाद भाषा पर्याप्ति के रूप में उसको मैं मुंह से बाहर निकालूंगी। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ बोलता है, उससे पहले वो जरूर सोच के बोलता है। उसके पास चाहे वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का टाइम हो, लेकिन वो जरूर सोच के बोलेगा। जो शक्ति से जीव मन योग्य वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उसे मन रूप में परिणमन करके उसका परित्याग कर दे, उसे मन पर्याप्ति कहता है। कोई भी जीव आहार, शरीर, इंद्रिय रूप 3 पर्याप्ति पूर्ण किए बिना नहीं मरता।
एक चीज यहाँ देखिए, वही बात आ रही है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति, ये 3 पर्याप्ति, पहली 3 पर्याप्ति कोई भी जीव पूर्ण करेगा ही करेगा, समूर्चिम होगा तो भी करेगा। ये 3 पर्याप्ति पूरी कर दी, अब वो चौथी, पांचवी, छठी बांध ही नहीं पा रहे, वो बांध ही नहीं पा रहा, इसलिए 48 मिनट में वो मर जाता है। तो इस चीज को आपको महत्व देना ही देना है कि कोई भी जीव पहली 3 पर्याप्ति पूरी किए बगैर नहीं मर सकता। अब आगे जाने से पहले मैं पूछ लूं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो भाई। पर्याप्ति है, समझने वाली बात है, अगर कोई मन में बात रहे या क्वेश्चन रह जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। बताइए, कोई क्वेश्चन है? સમુચિમ જેવું શરીર પર્યાપ્તિ બાંધે આપણે જોઈ તો નથી શકતા ને, पर पहली 3 पर्याप्ति तो उसको बांधनी ही बांधनी, तो પછી દેખાતા કેમ નથી? वो हम नहीं देख सकते, केवल ही देख सकते हैं। उनका शरीर गर्भ में पड़े, वो सूक्ष्म रूप में है, वो बिल्कुल सूक्ष्म रूप है, जो ये चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता। हमारी ये चक्षु से वो दिखाई नहीं देते हैं बस। बाकी आहार, शरीर, इंद्रिय, ये 3 तो वो बांधते ही है। मैंने आपको बताया है, एक इंद्रिय में भी उनके मल मूत्र में एक इंद्रिय के समूची उत्पन्न होंगे, बे इंद्रिय के मल मूत्र में बे इंद्रिय के समूची उत्पन्न होंगे। हमारे भी जूठे ग्लास और पानी या मल मूत्र या थूक, ऐसी 70 या 18 प्रकार की हमारे शरीर के अंदर की जो चीजें होती है, उसके अंदर बिल्कुल हमारे ही जैसे, हमारे ही आकार वाले समूची उत्पन्न होंगे। हम लोग नहीं देख सकेंगे, हम लोग इसीलिए नहीं देख सकेंगे क्योंकि 48 मिनट गई नहीं। देखो, गर्भ में 48 मिनट में कोई भी गर्भस्थ शिशु दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, बस ऐसा ही है। शरीर तो बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु के रूप में होता है। वो 2 महीने तक भी आपको बिल्कुल छोटा सा डॉट दिखता है, तो 48 मिनट में तो वो कितना दिखेगा? इसीलिए वो दिखाई नहीं देंगे, हमें चर्म चक्षु से नहीं दिखाई, केवल परमात्मा देख सकते। अपनी ही साइज के, अगर मेरे थूक के अंदर मेरी ही साइज के समूचे जीव उत्पन्न होते रहते हैं। अगर मैंने खाना जूठा कहीं फेंका हुआ पड़ा है, तो वो जितने दिन तक वो खाना उधर पड़ा रहा ना, उतने दिन तक उसके अंदर समूर्छिम जीव मेरी ही जैसे, बिंदु के ही जैसा, बिंदु का ही शरीर, उसके ही रंग रूप वाला समूर्छिम जीव हर 48 मिनट में उत्पन्न होते ही रहेंगे। यही कारण है कि थाली धो के पीने को बोला है। थाली धोने के बाद कपड़े से पोंछ के उसको सुखाना, जो महात्मा जो जिस प्रकार से जो उनकी चर्या होती ना, उसको हमें बहुत ध्यान से जानना चाहिए। अगर हम चाहे तो हम भी अपने कर्मों को यहीं से ही बढ़ता हुआ रोक सकते हैं। ये सब चीजों को इसीलिए जानना है। आहार ये पर्याप्ति को इसीलिए जानना है क्योंकि अब तक तो मैंने ले ही ली है। हर जन्म में पर्याप्ति के बगैर तो मैं 1 सेकंड भी, जैसे ही कहीं भी जन्म लिया, पहले ही समय में आहार ले लिया और उसी 48 मिनट में मैंने पर्याप्ति को बनाना शुरू कर लिया। तो इसको जानेंगे तो इसको छोड़ने का मन करेगा तो दूसरा जन्म नहीं लेने का मन करेगा, है ना? हाँ, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर आगे इसी टॉपिक में बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है? ठीक है। अभी ये 6 पर्याप्ति जीव कितने समय में बांधता है और कितने समय में वो पूर्ण होती है, उसको जानना है। देखिए, आहार पर्याप्ति वो क्या बनता है, उससे क्या बनता है, तो आयुष्य बनता है। आहार आयुष्य, 1 मिनट। हाँ, फिर एक समय में एक इंद्रिय उसको एक समय में बांधेगा, विकलेंद्रिय और असंज्ञी पंचेंद्रिय भी उसको एक ही समय में बांधेगा। औदारिक शरीर, संज्ञी पंचेंद्रिय सब एक समय में बांधेंगे। वैक्रिय, आहारक, देव और नारक सबके सब आहार पर्याप्ति पहले ही समय में बांध देते। पहले ही समय में जैसे ही वो जहां जन्म लेगा वहां उन्होंने आहार कर लिया, तो अब वही आहार, वही एक चीज आपको समझनी है। देखो, ये साइंस की बात है, मैं आपको समझाना चाहूंगी, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात।
शास्त्र से ये रिलेटेड ना हो, लेकिन आज हमारा जैनिज्म बिल्कुल साइंटिफिक है और इसी बात को हमें यही सारी हमारा हम जो पढ़ रहे हैं ना वो प्रूव कर रहा है। आज का साइंस क्या कह रहा है। आपको एक बात का पता होगा कि आज डीएनए टेस्ट किया जाए तो माता और बच्चे या पिता और बेटे का डीएनए सेम निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? हाँ या ना? निकलता है। तो उसका कारण क्या है? डीएनए सेम क्यों निकल रहा है? ये सबसे जरूरी बात है हमारे लिए जानने की कि डीएनए सेम आने का कारण क्या है। देखो, ब्लड तो अब बनेगा ना बच्चे के अंदर, आपके शरीर में हो रहा है और वो जो माँ आहार कर रही है उसके आहार से वो बच्चा बड़ा हो रहा है। तो पिता का डीएनए उसके अंदर कैसे आया? ये जो साइंस बता रहा है उसको जैनिज्म किस प्रकार से ले रहा है सुनिए आप। जो वीर्य माता का शोणित और वीर्य जो उनके जो दोनों के जो सप्त धातु से मेरे ही शरीर से निकले हुए वीर्य और शोणित से ही मेरा बच्चा बन रहा है। आप समझिएगा। और सबसे पहले समय में आने वाले आत्मा ने उसी का आहार किया, उसने आहार ही उसी का किया। तो जो आहार जैसा उसने आहार किया, हम बोलते हैं जैसा कुएं में होगा वैसे ही हवाड़े में आएगा, हम रोज बोलते हैं ये सारी कहावत। तो जो माता पिता के डीएनए में जैसा डीएनए है वैसा ही बच्चे का डीएनए होगा, क्योंकि उन दोनों के वीर्य का आहार ही उसने पहले ही समय में किया, उसी में से वो अपना शरीर बना रहा है। दूसरी बात यह है कि जो हेरिडिटरी में माता पिता के अंदर जो रोग होगा, आपको ये पता होगा डॉक्टर सबसे पहले हेरिडिटरी पूछते हैं अगर कोई रोग का इलाज करना है तो, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि जो डीएनए में अगर उसके माता पिता के शरीर में आगे आगे पीढ़ी से ये रोग होगा तो बच्चे के शरीर में वो आना ही आना है। इसीलिए ये जैन धर्म इसी प्रकार से साइंटिफिकली प्रूव करता है कि कोई भी गर्भज जीव जैसे ही गर्भ में जाएगा सबसे पहले वो जो आहार लेगा वो बिल्कुल उसके माता पिता के सप्त धातु से बना हुआ ही होगा। और यही जैनिज्म कह रहा है और यही कारण है कि आज का साइंस डीएनए से प्रूव करता है कि भाई ये इसी माँ बाप की संतान। ठीक है, ये समझने की बात थी इसलिए मैंने आपको बीच में समझा दी। अब आहार पर्याप्ति सभी जीव को एक समय लगता है। शरीर पर्याप्ति मतलब काय बड़। तो शरीर पर्याप्ति किस प्रकार से वो बांधेगा? तो शरीर पर्याप्ति के लिए हम आगे जाएंगे। अंतर मुहूर्त, एक इंद्रिय जीव अंतर मुहूर्त में बांधेगा, अंतर मुहूर्त के अंदर। फिर सारे के सारे सब एक इंद्रिय हो, विकलेंद्रिय हो, औदारिक शरीरधारी हो, संज्ञी पंचेंद्रिय हो या वैक्रिय आहारक शरीर वाले हो या देव या नरक हो, सब शरीर पर्याप्ति अंतर मुहूर्त में बांधेंगे। इंद्रिय पर्याप्ति भी अंतर मुहूर्त में बांधेंगे। सब तीन बस एक आहारक और वैक्रिय शरीर वाले एक समय में और देव तथा नरक में एक समय में, क्योंकि उनका शरीर औदारिक नहीं है। उनको हमारे जैसी कान, आंख, नाक, कान ऐसी बाह्य इंद्रिय और आंतरिक इंद्रिय दो इंद्रिय नहीं बांधना है। इसलिए देव और नरक और आहारक शरीर वाले ही एक समय में बांधेंगे, बाकी सबको वो अंतर मुहूर्त लगेगा। उसके बाद श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति भी अंतर मुहूर्त में एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और औदारिक शरीर संज्ञी पंचेंद्रिय तीनों अंतर मुहूर्त में बांधेंगे। पर देव और नरक उनका फिक्स आयु है, उनको फिक्स समय में ही बाहर निकलना है, इसलिए वो एक ही समय में बांध ले, उनको एक समय लगता है। अब भाषा तो उसको वचन बल कहा गया है और भाषा अंतर मुहूर्त, एकेंद्रिय को तो भाषा है ही नहीं इसलिए एकेंद्रिय में भाषा नहीं आएगी। विकलेंद्रिय में अंतर मुहूर्त, औदारिक शरीरी और संज्ञी पंचेंद्रिय में भी अंतर मुहूर्त लगता है, लेकिन वैक्रिय और देव और नरक को सिर्फ एक समय लगता है। उसके बाद मन बल भी आपको विकलेंद्रिय में भी नहीं मिलेगा और एकेंद्रिय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मन बल सिर्फ पंचेंद्रिय को, तो संज्ञी पंचेंद्रिय औदारिक शरीर को अंतर मुहूर्त लगेगा और वैक्रिय आहारक शरीर और देव और नारक को तो सिर्फ एक समय लगेगा। एक ही समय में उनका मन बल हो जाता है। ठीक है, आहारक शरीर के 3 प्रकार है। इतना समझ में आ गया तो आगे जाऊं। अब जो आहारक शरीर बांध दिया है वो आहारक शरीर जैसा हमारे जैसा शरीर जो है वो जो पुद्गल से बना हुआ दिखाई देता है, 7 धातु से बना हुआ है, वो शरीर
आहार किस प्रकार से लेगा, खाना किस प्रकार से खाएगा, तो उसके 3 प्रकार है, ओजाहार, लोमाहार, कवड़ाहार। तो वो 3 प्रकार कैसे, तो ओजाहार उत्पत्ति प्रदेश पर आए हुए आत्मा का प्रथम समय में माता पिता के अंश का आहार। देखो वही बात आई जो मैंने आपको बताई, उत्पत्ति प्रदेश में जब भी एक आत्मा जन्म लेने के लिए गर्भ में प्रवेश करेगा तो माता पिता का जो अंश वो पड़ा है, जहां पर वीर्य और शोणित का मिलन हुआ है, सबसे पहले वो उसी का आहार करेगा। उसको ओजाहार कहा जाता है। ओजाहार मतलब क्या हुआ कि वो प्रदेश वो मुंह से नहीं खाता है, उसको हाथ कुछ नहीं है। एक स्पंज कैसे होता है, जो किसी भी गीले पानी के ऊपर स्पंज रख लो तो वो पूरा स्पंज अपने अंदर पानी सोच लेगा, बिल्कुल इस प्रकार से आत्मा वो जगह पर जाएगा जन्म, और बिल्कुल जो भी आहार के रूप में उसको वीर्य और शोणित मिलेगा उसको वो पूरा अपने शरीर में सोच लेगा, और वो सोचने के बाद वही आहार से वो 48 मिनट के अंदर बाकी की 6 की 6 पर्याप्ति बांधेगा। 48 मिनट लगेगी वो आहार लेकर उसको शरीर बनाने के लिए। आगे जाएंगे वो लोमाहार। लोमाहार का मतलब शरीर के छिद्रों द्वारा जो आहार ग्रहण करने के लिए करेगा, तो वो शरीर के छिद्रों से ये आहार ग्रहण होता है। उसके बाद कवलाहार, जो मुख से आहार किया जाता है उसको कवलाहार कहा जाता है। ये सारा बृहद संग्रहणी सूत्र से लिया गया है। अभी आपका चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया। कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया हो तो प्लीज बताओ, पूछ लो। अभी ये चैप्टर से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आगे के मैं 7वें चैप्टर में जा रही हूँ। 7वां चैप्टर आपने जीव ने 6 पर्याप्ति बांध दी 48 मिनट के अंदर अंदर। अब वो शरीर, जो शरीर पर्याप्ति बांधेगा, वो शरीर पर्याप्ति उसको एक 6 अलग अलग प्रकार का कहा गया। जो शरीर बनता है, जो जीव शरीर बनाता है, वो एक प्रकार का नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सन्नी पंचेंद्रिय का शरीर एक जैसा ही होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि शरीर एक ही औदारिक ही शरीर है। शरीर तो औदारिक ही है, लेकिन औदारिक शरीर के भी अलग अलग 6 कैटेगरी है। मजबूत, उससे भी ज्यादा मजबूत, उससे भी ज्यादा मजबूत, और कमजोर कमजोर, इस प्रकार से 6 विभाग में उसको बांटा गया है, जिसको संस्थान नाम दिया गया है। और औदारिक शरीर को 6 प्रकार के संस्थान होते हैं। मैं उसके नाम बोल रही हूँ, फिर डिटेल करेंगे। समचतुरस्त्र संस्थान है जो सबसे पहला समचतुरस्त्र संस्थान तीर्थंकर परमात्मा का होता है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इसको परमात्मा की मूर्ति, प्रतिमा जी को देखोगे। समचतुरस्त्र संस्थान का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये जो जानू है, यहाँ का घुटना और ये कंधा, फिर यहाँ का जानू आपके मतलब ये पैर का जो अंगूठा है वो, और ये कंधा, जो सिद्धासन में बैठने के बाद ये पैर के अंगूठे से ये कंधा और ये अंगूठे से ये कंधा सब मिला के एक चौरस आकार होता है। चौरस, उसको समचतुरस्त्र, चारों तरफ से वो चौरस सम के आकार में बनेगा। अब दूसरा संस्थान है न्यग्रोध। न्यग्रोध का मतलब है ऊपर का आकार अच्छा हो, पेड़ की तरह। पेड़ को आपको मालूम है नीचे का जो तना है वो बहुत पतला होता है और ऊपर का बिल्कुल विस्तृत होता है। तो न्यग्रोध में भी ऐसा होता है, ऊपर का शरीर बिल्कुल बराबर, लेकिन कमर के नीचे का पोर्शन बिल्कुल दुबला पतला, या उसके ऊपर के शरीर के हिसाब से नीचे का बहुत पतला। उसके बाद आओ सादी संस्थान। सादी में उल्टा होता है, नीचे का बराबर होता है, ऊपर का ठीक नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हम वामन संस्थान, जो ऊपर से नीचे से हर जगह से वामन होता है, बटुक होता है, छोटा होता है। उसके बाद है कुब्ज संस्थान, जो कुब्ज होता है जहाँ हड्डी वड्डी बराबर जॉइंट होती नहीं है, पीछे से खूंद निकली हुई होती है, आगे के शरीर में से भी कहीं ना कहीं से हड्डी बाहर होती है, उसको कुब्ज कहा जाता है। और ये है हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान में सारे हाथ पैर बिल्कुल दुर्बल होता है। ये संस्थान बहुत दुर्बल होता है। ये संस्थान में कहीं भी हम गिर जाएं तो तुरंत हड्डी का टूट जाना। अभी अभी हम सब यही संस्थान में, ये 6ठे आरे में लोग होते हैं, क्योंकि हमारे तुरंत ही कहीं थोड़े भी गिर गए तो सीधा हड्डी का 2 टुकड़े हो जाते हैं या ऐसे कोई प्रॉब्लम आता है।
अब उसके बाद ये एक और ये 5 संस्थान के नाम है, उसको भी जान लो। ये परिमंडल संस्थान है, जो पूरे परिमंडल का अर्थ है वर्तुलाकार। उसके बाद है वृत्त संस्थान, जो गोल है, जो पूरा गोलाई में है। उसके बाद त्रिकोण है, जो त्रिकोणा है जिसके 3 कोने। उसके बाद चतुरस्र, जो 4 कोने वाला है। और आयत, जो बिल्कुल लंबचौरस संस्थान जैसा होता है। अब ये सबकी हम डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल अगर नहीं जानेंगे तो संस्थान के मामले में हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अपने कर्मों के अधीन 6 संस्थान को प्राप्त करता है। जो 6 संस्थान हमने ऊपर के जाने, समचतुरस्र आदि पहले 6 जो शरीर के पोजीशन को बता रहे थे, वो जीव के 6 संस्थान होते हैं। और जो बाकी आपने 5 जाने, त्रिकोणा, आयत, परिमंडल, वृत्त और लंबचौरस, वो जो आपने चौरस, लंबचौरस जो जाने, वो अजीव के 5 संस्थान बताए गए। तो इस प्रकार से 9 संस्थान को हम आगे समझेंगे। किसी भी वस्तु के आकार को संस्थान या संठान कहा गया है। जिस आकार विशेष से प्राणी अच्छी तरह से रह सके उसको संस्थान। जो संस्थान में मैं कंफर्टेबल हूं वो मेरा संस्थान हो गया, जिसमें मैं अच्छी तरह से रह सकती हूँ। इन संस्थानों में समचतुरस्र से लेकर हुंडक तक 6 प्रकार है। समचतुरस्र का मतलब जानते हैं, जिनके अंग सुलक्षण होते हैं, मतलब बहुत परफेक्ट है, उसको समचतुरस्र कहा गया है। पद्मासन पर बैठे हुए पुरुष के चारों कोण विभाग समान हो तो वो समचतुरस्र हुआ। उसके चारों कोण समान हो जाते हैं। दाहिने घुटने से लेके बायां कंधा तक, बाएं घुटने से लेके दाहिने कंधे तक, 2 पैरों के बीच में कलाई से लेके नासिका तक, ऐसे ये भी नापना है आपको। और बाएं घुटने से दाहिने घुटने तक, ये चारों भाग एक और से समान माप वाले होते हैं। उसके बाद आया न्यग्रोध संस्थान, जो शरीर नाभि से ऊपर सभी ओर से सुलक्षणा युक्त हो, लेकिन वट वृक्ष की तरह नीचे का पोषण शरीर लक्षण रहित हो, तो वो न्यग्रोध परिमंडल। सादी संस्थान न्यग्रोध से विपरीत, नाभि के नीचे के अंग अच्छे हो और ऊपर के अंग कुलक्षण कुरूप हो, उसको सादी संस्थान का है। वामन संस्थान पीछे की पीठ, पृष्ठ, उदर, पेट, छाती, ये तीनों को छोड़ के बाकी शीर, कंठ, हाथ, पैर सारे बराबर हो, लेकिन पेट, छाती और पीठ तीनों बिल्कुल अनइवन हो, जो बराबर ठीक ना हो, तो उसको वामन संस्थान का है। अब कुब्ज संस्थान में वामन से उल्टा सिर, कंठ, हाथ, पैर सब लक्षणहीन हो और बाकी के शेष अवयव अच्छे हो, तो उसको कुब्ज संस्थान कहा गया। और लास्ट वाला है हुंडक संस्थान, जिसके सभी अंग अवयव लक्षण रहित, उसको हुंडक कहा गया है। ये 6 संस्थान गर्भज मनुष्य और तिर्यंच को ही हो सकता है। ये 6 में से कोई भी संस्थान आपको गर्भज तिर्यंच के अलावा बाकी के तिर्यंच में नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय में ये ढूंढने जाएंगे ना तो वो नहीं मिलेगा। देव हमेशा भवधारणीय शरीर की अपेक्षा से समचतुरस्र संस्थान वाले सुलक्षणवंत ही होते हैं। तो देव में आपको समचतुरस्र संस्थान ही मिलेगा, देवलोक में। उसके बाद आपके जो हम जो युगलिक हैं, जो जहाँ पे हमेशा के लिए पहला, दूसरा, तीसरा आरा चल रहा है, वहां भी आपको समचतुरस्र वाला ही मिलेगा। आगे जाएंगे, उत्तर वक्र की अपेक्षा से ये 6 संस्थान हो सकते हैं। शेष रहे नारक। अब जानो, नारकी के जीव एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय और समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्य, समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्य तथा समूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंज, ये सबको हुंडक संस्थान वाले ही समझना है। जो समूर्छिम है वो समूर्छिम मनुष्य ना हो, और गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंग को तो 6 के 6 हो सकते हैं, लेकिन जो समूर्छिम है उनको डेफिनेटली ये हुंडक ही मिलेगा और कोई मिलेगा ही नहीं। आगे जाएंगे, एकेंद्रिय में पृथ्वी, अब तेऊ, वायु के मसूर, चंद्र, बुलबुला, सुई, पतक आदि के आकार के भी होते हैं। अजीव, अजीव अर्थात जड़ वस्तु, इस पुद्गल रूप जड़ के 5 प्रकार के आकार वाले संस्थान कहे गए हैं। परिमंडल अजीव संस्थान, पहला था परिमंडल अजीव संस्थान। परिमंडल परिवेष्टित शब्द को जानना है। मांडला हमेशा ऐसे गोलाई में होता है, और परिमंडल का मतलब चारों तरफ से किसी एक चीज को, गोलाई को लपेट के चारों तरफ से खड़ा हो, उसको परिमंडल कहा जाएगा। वृत्ताकार, वलयाकार,
और ऐसा आकार जिसमें बीच में पोला है और बॉर्डर पर फिरते गोल चक्कर जैसी बंगड़ी, आपको बंगड़ी मालूम है, बिल्कुल बंगड़ी की तरह जो संस्थान है वो परिमंडल है। उसके बाद है वृत्त अजीव संस्थान, थाली जैसा गोल या चंद्र जैसा गोल, पूनम के चांद जैसा गोल। उसके बाद त्रिकोण अजीव संस्थान जो त्रिकोणाकार है, जो 3 ही कोण वाला है। चतुरस्र अजीव संस्थान जो 4 कोण वाला है। और आयत अजीव संस्थान जो लंबचौरस है उसको आयत कहा गया। और ये सारी चीज आपको जो अजीव तत्व है वो आपको अजीव संस्थान और अजीव द्रव्य आपको ये 5 संस्थान के ही पाए जाएंगे। अब ये सारी चीज सर्वार्थ सिद्धि, गोमट, कर्मकांड, त्रैलोक्य दीपिका, कर्म विपाक, बृहद संग्रहणी, जीव समास, ठाणांग सूत्र, सूक्ष्मार्थ विचार सारोद्धार, विभक्ति विचार, पदार्थ स्थापना संग्रह, कषाय पाहुड़, फिर भाव पाहुड़, द्रव्य संग्रह, पंच संग्रह, सर्वार्थ सिद्धि, षट खंडागम, आपको इतने सारे सूत्रों को पढ़ने मिल रहे हैं। आप सोचो, महात्मा को सच में हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि आज उनके कारण हम इतने सारे सूत्रों में से जो सार है ना उसको पढ़ रहे है ना। ये है संघयन की, ये सारा संघयन बताया गया है। जैसे संस्थान है वैसे संघयन भी है। संस्थान बिल्कुल आकार के ऊपर जाता है ज्यादा, संघयन हमारी हड्डियों की मजबूती पे जाएगा। मतलब इंटरनल संस्थान है वो बाह्य आकार दिखाई देता है, लेकिन जो संघयन है वो इंटरनल आपकी हड्डियां और सब कितनी मजबूत है, आपके जोड़ कितने मजबूत है उसको संघयन बताएगा। मतलब आपका संस्थान अंदर से कैसा है। तो ये है वज्र वृषभ नाराज संघयन। देखो बिल्कुल हड्डी कैसे जोड़ मारी हुई है, जोड़ भी है, वज्र समान हड्डियां हैं, उसके ऊपर वृषभ ऐसे पाटा बंधा है इस प्रकार से। देखो आपको यहाँ पाटा दिखाई देगा, ऊपर से लपेटा हुआ पाटा। उसके बाद संघयन वज्र वृषभ नाराज, और नाराज का मतलब है खिली जोड़ा हुआ है, किली का। देखिए ये बिल्कुल किलिका के आकार में बीच में खिली मारी हुई है। तो वज्र वृषभ संघयन ऐसा होता है। देखो आपको दोनों में मिलेगा, कील दिखेगी, देखो दिख रहा है आपको, ये रहा कील। तो ये वज्र वृषभ नाराज संघयन है कि जैसे 2 हड्डी को इकट्ठी करके उसके ऊपर पाटा लपेट के ऊपर से कील लगा दो तो वो बिल्कुल मजबूत हो जाता है। तो वज्र वृषभ संघयन सबसे मजबूत कहा गया है, वज्र वृषभ नाराज संघयन। अब आओ दूसरा ऋषभ नाराज संघयन, ये दूसरी कैटेगरी है। सेकंड जो ऋषभ नाराज संघयन है उसमें वज्र नहीं है, मतलब ये हड्डी तो है, नाराज भी है, किलिका भी है, सब है, पाटा भी है, सब है, लेकिन हड्डी अंदर से ही उतनी कठोर नहीं है जो पहले संघयन में है। अब तीसरे में आओ नाराज संघयन। नाराज में वज्र भी नहीं है, वृषभ भी नहीं है, देखो पाटा नहीं है उसके ऊपर। ये जो संघयन है ना उसको 2 हड्डियों की एक दूसरे के ऊपर लपेट के हड्डियां जोड़ी हुई है, उसमें कील है, लेकिन जो वज्र और वृषभ ऊपर का पाटा और जो मजबूती है वो बहुत कम है। उसके बाद है अर्ध नाराज। अर्ध नाराज में भी आप देखोगे तो हड्डी एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप नहीं, किली का तो है लेकिन हड्डी खुली है, एकदम जोड़ी हुई नहीं। उसके बाद आएगा किली का संघयन, उसमें सिर्फ किली का है, हड्डी जोड़ी हुई भी नहीं है, आपको दिखाई देगा ये सिर्फ किली का। उसके बाद आओ सेवार्थ संघयन, इसमें तो 2 हड्डी के बीच में जगह मिलेगी। सेवार्थ संघयन में अभी हमारी हड्डियां ऐसी ही है, आप एक्सरे रिपोर्ट देखते हो ना तो मालूम पड़ता है। देखो ये 2 हड्डी के सांधे के बीच में जगह है ना, और ये हड्डी, उसके बाद दूसरी हड्डी जो यहाँ पे किलिका में जो जॉइंट है ना, बिल्कुल वैसा जॉइंट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये 6 प्रकार के संघयन हुए जो शरीर को मजबूती देते हैं। वज्र वृषभ नाराज संघयन, ऋषभ नाराज संघयन, उसके बाद नाराज संघयन, अर्ध नाराज। आप देखोगे, देखिए ये पैर के किस प्रकार से है, देखो
ये बराबर जॉइंट और पाटा लगा हुआ है, यहाँ सिर्फ पाटा लगा हुआ है, यहाँ भी पाटा है, कील है। यहाँ देखो वो पाटा खुल गया है अर्धनाराज में, आपको पाटा नहीं दिखाई देगा। देखो यहाँ पाटा नहीं है। अब यहाँ भी देखो ऊपर से ओवरलैप नहीं है, खाली 2 हड्डी जुड़ी हुई है और ये तो बिल्कुल खुली आ गई। आज के हमारे एक्सरे बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, हर एक जोड़ के बीच में जगह है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि परमात्मा की हड्डियां कितनी मजबूत थी। आप सोच लो, हम सोचते हैं ना कभी कभी कि अरे इन्होंने इतने सारे उपसर्ग कैसे सहन किए होंगे। ये बहुत बार ख्याल आता है कि ये अपने शरीर में इतने सारे उपसर्ग को वो कैसे सहन करते होंगे या उन्होंने कैसे किया होगा। इतनी ज्यादा और इतनी मजबूत है कि सामने वाला थक जाता है, लेकिन परमात्मा उसको बहुत अच्छे से सहन कर सकते हैं। अब हम 6 प्रकार के संगयन की डिटेल जानेंगे। संगयन संहनन दोनों शब्द एकार्थक कहा गया है। शरीर के अवयव और हड्डी विशेष रूप से मजबूत हो सके उस प्रकार के बंधारण को संगयन कहा गया है। तो ये शक्ति विशेष ऐसा भी इसका अर्थ किया जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। वज्र वृषभ नाराज संगयन। वज्र यानी कि कीली, वज्र जो बिल्कुल मजबूत और हड्डियों का जो ढांचा है उसके ऊपर एक बहुत मजबूत कील ठोक के उसको एकदम से फिट कर दिया गया है। ऋषभ अर्थात पट्टा। नाराज का मतलब है मरकट बंद, आमने सामने हड्डी के भाग को एक दूसरे से आंटी लगाकर ऐसे ऐसे क्रॉस आंटी लग जाती है, अगर आपको पता हो तो। इस प्रकार से क्रॉस आंटी मार दी जाए ना तो वो नाराज हो गया। तो वो मरकट बंद और उसको, और जैसे बंदर का बच्चा कैसे, बंदर और बंदरी और बंदर का बच्चा एक दूसरे से कैसे लिपटे हुए होते हैं, बिल्कुल नाराज को इसी प्रकार से हमको जानना है। तो उस प्रकार से अस्थि के मरकट बंद के मध्य भाग में चारों ओर से हड्डियों का एक पट्टा ही वृत्ताकार में घिरा हुआ हो और वो मध्य भाग में एक हड्डी से ही बनी हुई मजबूत कील हो, ताकि वो कील ऐसी उसको जोड़ दे, ऐसी उसको जोड़े कि वो जो पट्टा है वो खुल ही ना पाए। कितने भी गिरो, ये करो, आपको ये इससे एक बात बहुत क्लियर हो गई होगी। जो पहले संगयन वाले होते हैं ना, उनके हड्डी फ्रैक्चर ये सब होता नहीं है। पहाड़ से भी गिर जाए तो उनका शरीर रखबंद रहता है। तो आगे जाएंगे। मजबूत किली का पट्टे को भेद कर, मरकटबंद को भेद कर आर पार निकली हुई हो, उसको पहला वज्र वृषभ नाराज संगयन कहा जाता है। ये संगयन इतना मजबूत होता है कि हड्डी की संधि चाहे जितना भी उपद्रव या प्रहार किया जाए, चोट लगाई जाए, पर उसका अस्थि भंग नहीं होता और ना तो वह भाग अस्थि से, संधि से अलग होता है। ये अत्यंत मजबूत हड्डियों की रचना है। इसके लिए मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, क्योंकि आपको ये पता होगा, नहीं तो आगे पढ़ने में आएगा। जो अंतर्द्वीप होते हैं ना, 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य, वो भी वज्र वृषभ संगयन वाले ही होते हैं। और अंड गौलिक की बात आप जानते होंगे। उनके जो अंड की जो गुट्टी होती है, वो अगर आप कमर में बांध के अगर कोई मर्जीवा दरिया के पानी के अंदर जाए ना, तो एक भी दरिया के जीव उसको कुछ नहीं कर पाते। वो अंड गौलिक की उसकी ताकत होती है। तो उनके अंड गुली को लेने के लिए ये जो वज्र वृषभ नाराज संगयन के जीव जो होते हैं ना, उनको मांस, मदिरा, ये सब चीज दे देकर कुछ एरिया तक उनको घसीट के लेकर जाते हैं कि भाई आप आओ, लालच दे देकर रास्ते में मांस, मदिरा गिरा के रखते हैं। और वो ये वज्र वृषभ संगयन वाले तो है, लेकिन जैसे हम बोलेंगे ना, सम्यक दृष्टि है, ऐसे कुछ नहीं है। तो उनको तो ये सारी चीज ज्यादा प्रिय हो जाती, तो वो वही मांस और मदिरा और उसके पीछे लालच के मारे वो जाते हैं। और जहां पे वो 2 घंटी के बड़े बड़े पड़ होते हैं, 500 धनुष की काया वाले की बात है ये, तो इतने बड़े 2 घंटी के पड़ वो रेडी उन्होंने रखे होते हैं, एक ऐसे और ऐसे, ऊपर नीचे 2 पड़। और जैसे ही उसके बीच में भी यही मांस और मदिरा और सब रखा हुआ होता है। जैसे ही ये सारे जो मनुष्य है वज्र वृषभ संगयन वाले, वो वहां पहुंचेंगे और घंटी के 2 पड़ के बीच में भी पड़ा हुआ मांस और मदिरा आरोपने के लिए वो बिल्कुल वहां पे विबुद्ध होकर उसका पान करने में अगर वो लीन हो जाएंगे, उसके बाद ऊपर से दूसरा घंटी का पड़ गिरा दिया जाता है। अब सोचो, 2 पड़ के बीच में उनको फंसा दिया जाता है
और वो फिर घंटी शुरू करते हैं, पीलते हैं उनको, पीलते हैं उनको, पीलते हैं। एक साल तक वो उनको पीलना रहता है, उनको पीला जाता है। साल के बाद भी वो मर जाते हैं। वो मर तो जाएंगे लेकिन उनकी हड्डी का भूखा नहीं होता, क्योंकि ये वज्र वृषभ नाराज संग्रहण की हड्डियां अंडगोलिक से वो जो गुट्टी है वो छूट जाती है और उसको लेकर ये लोग उसको लेकर भाग जाएंगे वहां से। और अंडगोलिक, खाली अंडगोलिक लेने के लिए इतना ज्यादा पाप कर्म किया जाता है। सच में ये बात समझने जैसी है, पर मैं आपको अभी उदाहरण इसका ही दे रही हूं कि वज्र वृषभ नाराज संग्रहण की हड्डियां इतनी मजबूत होती है कि उनको एक साल तक घंटी के 2 पड़ के बीच में भी पीले जाए ना, तब भी उनकी हड्डियों का बिल्कुल भी टुकड़ा नहीं हो सकता। आप सोचो कि उनकी हड्डी कितनी मजबूत होगी। और सारे हमारे जो 63 का पुरुष है वो सब वज्र वृषभ नाराज संग्रहण के, जितने भी परमात्मा, फिर चक्रवर्ती। इसीलिए तो वज्र वृषभ संग्रहण वाले जब पाप कर्म ज्यादा करेंगे ना, तो वो सीधे 7वीं नारकी या ऐसी ही नारकी में उनका जाना नियत होता है। चक्रवर्ती, फिर जो संयम नहीं लेगा या जो ये नहीं करेगा, वो तो सीधे 7वीं नरकी में ही जाएगा, क्योंकि हड्डी बहुत मजबूत है और पाप कर्म भी वो ज्यादा करते हैं। आगे जाएंगे, ऋषभ नाराज संग्रहण। ये संग्रहण में सिर्फ वज्र शब्द नहीं है, मरकट बंद भी है, उसके शरीर के ऊपर का पट्टा भी है, लेकिन जो वज्र की किली है ना हड्डी की, वो नहीं, तो उस मजबूती कम हो गई। नाराज संग्रहण में सिर्फ मरकट बंद है और 2 हड्डियां को एक पाटे से गठन किया हुआ है। उसके तो उसमें थोड़ी बल हानि होगी ही होगी। आगे जाएंगे, अर्ध नाराज संग्रहण। इसमें मरकट बंद तो होता है, लेकिन अर्ध विशेषण से आधा मरकट बंद, एक हड्डी का छोर सीधा और उस पर दूसरा हड्डी सामने की ओर के छोर से इसी सीधी हड्डी के ऊपर चक्कर काटता हुआ गोल वृत्ताकार में लगा होता है। मतलब एक हड्डी गोल जैसी है, दूसरी हड्डी सीधी है और उसको गोल के अंदर ये इसको बंद किया हुआ होता है। 2 हड्डी एक दूसरे के अंदर जुड़ी हुई ही रहेगी। वो हो गया आपका चौथा संग्रहण। उसके बाद है 5वां किली का संग्रहण। तो 2 अस्थि हड्डियां, उसमें ऐसे गोल वृत्ताकार कोई चक्कर काटा हुआ नहीं है, लेकिन वो 2 आपस में जुड़ी हुई है और उसके ऊपर खाली किली का एक कील लगा हुआ है। तो कील लगे हुए कारण, उसके कारण भी वो हड्डियां छूटती नहीं, अलग नहीं हो सकती। फिर भी वो पहले 3 के अपेक्षा 4 की अपेक्षा मजबूत कम होता है। अब आया लास्ट जो 6वां संग्रहण। यह संग्रहण अंतिम कोटि का है। इसके हड्डी के संधि के स्थान में आमने सामने जो 2 छोर है, वो एक हड्डी में दूसरी हड्डी का कुंठित छोर छोटा सा स्पर्श करके, बिल्कुल मामूली स्पर्श करके रहा है, और वो भी बीच में गादी के साथ। आपको पता होगा कि आजकल हमारी हड्डी में डॉक्टर बोलते हैं जैसे घुटने के बीच की गादी घिस चुकी, तो गादी के सहारे वो दोनों हड्डी को एक दूसरे के साथ अटका के रखा हुआ है, अटका के सिर्फ। वो है 6वां संग्रहण। छेद स्पृष्ट, उसका दूसरा शब्द अर्थ है छेवट्टू का छेद स्पृष्ट, मतलब 2 हड्डी के छेवट के भागों को बिल्कुल स्पृष्ट छू के रखा गया हो। और ये इसको सेवार्थ संग्रहण भी कहा गया है। अगर कोई सेवार्थ संग्रहण का नाम बोले तो आपको उसको छेवट्टू ही जानना है। बारंबार सेवा की जरूरत पड़ती है ऐसे ही व्यक्ति को, बारंबार सेवा, मतलब हड्डी को जल्दी कहीं ज्यादा सीजन चेंज हो गई तो भी हड्डियां दुखने लग जाती है। जैसे ये वैक्सीन ले लिया तो भी हड्डी में पेन वेन सब शुरू हो जाता है। बहुत ही कमजोर हड्डियां मानी जाती है इसको। इसी कारण से ही इस हाड़ का गठन, इसकी रचना टूट जाती है, इसका गठन जल्दी टूट जाता है। हड्डी टूटना या उतर जाना, जैसे हम बोलते हैं ना कंधा उतर गया, फ्रैक्चर हो गया, ये सब होते ही रहता है। तेल आदि मर्दन के सेवन से इसको फिर से मूल स्थान में गड्ढे में बिठाया जाता है। और दर्द से पीड़ित होते हुए भी सेवा मिलने से स्वस्थान में जो अस्थि रचना प्राप्त होती है वह अंतिम संग्रहण की छेवट कहा जाता है। और वर्तमान में अभी हमारे यहाँ स्पेशली सभी जीवों को, सभी भरत पांचों ऐरावत के जीवों को सिर्फ छेवट्टा यह अंतिम संग्रहण ही मिला हुआ होता है। ये सारा गोमट सार, जीव तत्व, दीपिका, सर्वात सिद्ध, राजवार्तिक, धवला,
फिर बृहद संग्रहणी, त्रैलोक्य दीपिका, कर्म विपाक, जीव समास, कर्म बत्रीसी, ठाणांग सूत्र, तंदुल वैयारिक, प्रकीर्णक सूत्र और षटखंडागम में से लिया गया है। समझ में आई बात? अभी आगे दूसरा टॉपिक आ रहा है, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। कुछ ऐसा है जो समझ में ना आया हो? नहीं, ठीक है, चलिए। ठीक है, तो मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, अब जो हड्डी की रचना, ये सारी तो चीज हमने जान ली। अब जो टॉपिक है वो बहुत महत्व का टॉपिक है, उसको हमें बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि सारे कर्म के बंध का कारण ही ये है। ये सारी चीज जो हड्डी, अभी जो आपने संज्ञान पढ़ा, फिर संस्थान पढ़ा, ये सारे हमें कर्म से उपार्जित मिलेगा। मतलब जो हमने पहले कर्म बांध लिए हैं, उसी कर्म के कारण हमें ये सारी चीज प्राप्त होगी। लेकिन कर्म हमने बांधा क्यों? पहला प्रश्न ये आएगा कि ये हमें आज मिला है, तो ऐसे कौन से कर्म बांधने के कारण ये हमें मिला, या फिर कर्म की बांधने का कारण ही क्या है? हमको तो वही समझना है कि कर्म बंध का कारण क्या है। हमको ये छह के 6 हड्डियों की जरूरत नहीं, हमको ये 6 के 6 संस्थान की जरूरत नहीं। हम तो चाहते ही हैं कि ये बिना शरीर ही, हम बिना शरीर के ही सीधे मोक्ष स्थान में जाकर बैठे। अगर कोई इंसान अगर ये सोचता है तो उसके लिए ये षटलेशिया समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। 6 लेशियाएं, षटलेशिया क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसको जानेंगे। देखिए, ये षटलेशिया स्वरूप है, और ये स्वरूप समझाने के लिए ये उदाहरण सबको पता होगा, मैं जानती हूँ कि ये सबको पता होगा, तो उदाहरण हम बाद में ले रहे हैं। सबसे पहले ये लेशिया क्या है उसको समझते हैं। देखिए, ये लेशिया 5 प्रकार से वर्ण, रस, गंध, स्पर्श और लक्षण। हर एक लेशिया में आपको वर्ण, रस, गंध, स्पर्श और लक्षण प्राप्त होगा। कृष्ण लेशिया, उसका वर्ण है काला, उसको 5 से हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा। जैसे कि कृष्ण लेशिया है तो उसका वर्ण है काला, उसका रस कैसी है, तो वो भी कटु ही आएगी। नीम के पत्ते रखे हैं बाजू में, आप समझ सकते हो कि ये रस में बिल्कुल कटु है। फिर गंध है, तो गंध में जैसे वो किसी मृतक की गंध बास कैसे आए, मृतक की, बिल्कुल वैसी उसकी गंध होगी। स्पर्श बिल्कुल कठोर है, जैसे आरी चले, आपके शरीर या हड्डी पे आरी चले तो वो कितनी कठोर होगी, कितनी पीड़ादायक होगी। तो ये लेशिया की जो स्पर्श है, वो लेशिया से जो बोले जाते शब्द है ना, वो बहुत कठोर निकलते हैं। और ये लक्षण देखो उसके, तो लक्षण तो है ही क्रूरता, इसमें सबसे बड़ा बेस लक्षण ही है क्रूरता का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कृष्ण लेशिया। उसके बाद आओ नील लेशिया, तो जैसे मोर का रंग है नील उसका रंग है। अब आओ नील लेशिया, उसका गंध, रस, वर्ण के बाद है रस, बिल्कुल तीखा है, वो एकदम तीखा है। तीखा इसीलिए कि मिर्ची की तरह लगता है किसी को, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरी बात अभी इसको मिर्ची की तरह लग रही, क्योंकि मैं तीखा ही बोल रही हूँ तो मिर्ची की तरह ही लगेगा ना। तो जो तीखा बोलना होता है उसको आपको समझना चाहिए कि ये नील लेशिया है। अगर आप किसी को तीखे शब्द से किसी से बात करोगे ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके मन में जो विचार है, आप मन में जो सोच रहे हो किसी के लिए, वो बिल्कुल तीखे भाव से सोच रहे हो। उसके बाद है उसकी भी स्वाद कैसा है, गंध कैसी है, तो वो भी मरे हुए मृतक जानवर जैसा है। उसके बाद वर्ण, गंध, उसका जो स्पर्श है वो कैसा है, स्पर्श बिल्कुल 2 धारी, जैसे हम बोलते हैं ना, जीभ को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कातर जैसी बोलते हैं कि भी आपकी जुबान कैसे चलती है, तो बिल्कुल इसी तरह से वो भी क्रूर है। एकदम क्रूर नहीं है, लेकिन थोड़ी कम क्रूर है। और आप उसके लक्षण देखोगे तो कठोर ही है, आप क्रूर नहीं कह सकते, लेकिन कठोर जरूर कह सकते हो। उसके बाद है कापोत लेशिया। कापोत लेशिया का जो चिन्ह बताया है, कापोत का मतलब ही है कबूतर,
उसके बाद जो आम है वो खट्टा है, मतलब बोलना थोड़ा खट्टा होगा, तीखा या कड़वा तो नहीं होगा लेकिन खट्टा जरूर होगा। फिर सर्प की तरह उसकी गंध मानी गई है। और जो रस है वो गन्ने जैसा है, मीठा है, मीठा। और जो स्पर्श है वो थोड़े से स्निग्ध पर्स आप कह सकते हो। उसके बाद आओ तेजोलेशिया। तेजोलेशिया बिल्कुल रंग उसका हरा पोपट की तरह है, आम की जैसा ही उसका, पके हुए आम की तरह ही उसका फल आपको मानना है, जो मीठा है। तेजोलेशिया वाले का जो स्वाद है वो मीठा होगा, वो बिल्कुल भी कठोर या खट्टा नहीं होगा, ठीक है। और जो हम हरडे या जो सब आप मानते हो ना आयुर्वेदिक दवाई जैसा, रस उसका बिल्कुल वैसा है। आयुर्वेदिक दवाई जो चाहे ऊपर से कड़वी लगे लेकिन खाने के बाद बहुत गुणकारी है। इससे आपको एक ही शब्द समझना है, तेजोलेशिया का जो स्वाद है वो गुणकारी है, बराबर। उसके बाद हम जो ये स्पर्श है वो बिल्कुल रुई की तरह है, बिल्कुल बादल या रुई की जैसा है। और जो उसके गुणधर्म है वो सौम्य है। आगे आओ पद्मलेशिया, पद्म कमल या फूल के जैसी है वो, जो द्राक्ष और उसके जैसा उसका स्वाद होता है, मतलब फ्रूट है, अच्छा लगता है, ये नॉर्मल स्वाद है, तो ये हमें अच्छा लगता है, खाने पीने सब में ही अच्छा लगेगा। उसके बाद उसकी गंध है वो बिल्कुल अत्तर और फूलों से जो सुगंध है वैसी होती है ना। उसके बाद जो उसका जो स्पर्श है, स्पर्श भी है बिल्कुल रुई के जैसा, जो कोमल लगे, अच्छा लगे। अगर आपके शरीर पर अगर कोई रुई रख देगा तो वो बिल्कुल अच्छा लगेगा। और जो उसका जो चेहरा है, मतलब उसकी जो प्रकृति है वो शांत है। उसके बाद आओ शुक्ल लेशिया, बिल्कुल सफेद फूलों की तरह, एकदम से सौम्य, एकदम से श्वेत। फिर जैसे हम ये दुग्धपान बोलते हैं या मीठा खीर आप खाओ या दुग्ध लो तो बिल्कुल उसके जैसा उसका स्वाद है। गंध भी बिल्कुल फूल, नेचुरल फूल की उसकी गंध, सुवास है। उसके बाद भी जैसे बिल्कुल कोमल सा स्पर्श है, उसका स्पर्श बहुत कोमल। और आप देखिए इसकी जो गुणधर्म है ना, बिल्कुल वितरागता है, ना गंभीरता नहीं है, सिर्फ गंभीरता नहीं, लेकिन वितरागता। आप ये कह सकते हो कि अगर कोई चीज आपको कोई बुरा कह जाए तो उसके प्रति बहुत सी करुणा आ जाए कि भाई इस जीव की गलती को माफ कर दो, ऐसा तो माफ और क्षमा आप दे पाओ, ऐसी आपकी वितरागता जैसी शुक्ल लेशिया। ये सारे हमारे विचार है, हमारे मन में उत्पन्न होते हुए भाव, और इसी भाव को लेके ये लेशिया के रूप में उसको बताया गया है। अभी हम ये लेशिया समझेंगे, उसके बाद वो स्टोरी को जाएंगे, स्टोरी को बाद में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टोरी को समझने से पहले हमें लेशिया को समझना बहुत जरूरी। जैसे ही आप ये लेशिया को समझ लेंगे, आपको वो स्टोरी अपने आप समझ में आ जाएगी। ये इतने जल्दी खर जाने चाहिए कि वो आप अलेशी हो जाओ। अलेशी का अर्थ है जो परमात्मा, जो सिद्ध गति के जीव है ना, वो सारे अलेशी है। अलेशी का मतलब क्या कि अब इनको लेशिया लगने वाली ही नहीं, अलेशीपना आ जाए, ठीक है। तो हमारे ऊपर जो कर्म लगता है वो लेशिया है। उसके भी दो प्रकार बताए गए हैं। जो कर्म लगा वो द्रव्य लेशिया, जो पुद्गल के रूप में लगा है, पर वो जब लगा है और जब वो जो भाव से लगा है, मतलब जितनी कनिंगनेस से लगा है, जितनी तीव्र कषाय से लगा है, वो जो भाव, उसके जो परिणाम है, या जो जब वो उत्पन्न होगा तब जो राग और द्वेष के परिणाम उत्पन्न होंगे, वो हो गई भाव लेशिया। तो लेशिया के भी दो भेद आएंगे, द्रव्य लेशिया, भाव लेशिया। कृष्णादि द्रव्यों के साहचर्य से आत्मा में परिणाम उत्पन्न हो, उन द्रव्य को द्रव्य लेशिया कहा जाता है, और उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम को भाव लेशिया कहा जाता है।
कर्म के स्थिति बंध में जिस तरह कषाय मुख्य रूप से कारण बनते हैं, जानना ये बात फिर से, कर्म के स्थिति बंध में कर्म का बंद हो गया, अब कब तक वो स्थित रहेगा या वो किस प्रकार से स्थिति बंध बांधेंगे, कर्म हम पर चढ़ेंगे, उसमें मुख्य कारण अगर हो तो वो है लेश्या। उसी प्रकार कर्म के रसबंध में, रसबंध मतलब आपको पता है स्थिति, रस प्रदेश है ना, बंद उदय उदीर्णा, वो तो आप जानते हो, लेकिन कर्म की जो स्थिति बंध है उसमें भी आपको ये पता होगा कि रस और प्रदेश उसमें मुख्य कारण होता है। तो वो जो रस है उसका कारण भी लेश्या, प्रदेश बंध है उसका कारण भी लेश्या। यह द्रव्य लेश्या अनुक्रम से कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल के नाम से जानी जाती है। इसमें शुभ अशुभ सब आ गई, सब आ गई। ठीक है, अब मैं आपको जो चित्र दिया गया है उसमें 6 लेश्या के परिणाम को जाम्बू के वृक्ष द्वारा निरूपण किया गया है। जैसे कि किसी एक समय में कोई 6 मनुष्य एक जंगल में गए, वहां वे बिल्कुल भूखे हो गए थे, क्षुधातुर हो गए थे और सामने में ही एक जामुन का उनको पेड़ दिखाई दिया। अब वो फल खाने की इच्छा से सभी ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। चलो अब वो कहानी को हम जानते हैं। कहानी ही है जो हमें ये लेश्या के 6 परिणामों को दर्शाती है। कहानी के रूप में इसको इसलिए समझाया है कि हमें बहुत अच्छे से याद रह जाए। देखिए, ये 6 लोग जाम्बू खाने बहुत भूखे हुए थे और जंगल में से जा रहे थे। उन लोगों को एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया। अब जामुन के पेड़ पे से ये सारा इतने सारे जामुन और वो लटक रहे थे, तो 6 के 6 ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। मतलब एक ने बोला कि मुझे इसमें से क्या खाना है, तो 6 के 6 व्यक्ति ने अपने अलग अलग भाव को दर्शाए। परमात्मा ने ये 6 भावों को 6 लेश्या का नाम दे दिया। मतलब परमात्मा कह रहे कि अगर कृष्ण लेश्या वाला कहेगा कि मैं पूरे पेड़ को मूल से ही काट के खाऊंगा, बिना परिश्रम उठाए सुख से हम जामुन खा सकते। मतलब जो कृष्ण लेश्या वाला है वो ये सोचता है, देखिए ये काली लेश्या आपको पिक्चर में बताई गई, वो ये बोलता है कि पूरा पेड़ ही काट दो किसी के लिए, मैं ये वृक्ष को क्यों छोड़ू, मैं ये सारा वृक्ष हम 6 ही खाएंगे, अंदर अंदर खा लेंगे, लेकिन कोई और वापस क्यों, अगर ये वृक्ष रहेगा तो किसी और को ये जामुन मिलेगा, ये जामुन सिर्फ हम लोग ही खाएंगे। ऐसा सोच के वो पूरे वृक्ष के जड़ को ही काट रहा है कि इसके जड़ को काट दो और पूरा पेड़ लेकर बैठ जाओ और फिर अपन अकेले जामुन खाएंगे। ये कृष्ण लेश्या वाला सोचता है। तो कृष्ण लेश्या वाला, आपको ये पता लग गया कि कृष्ण लेश्या वाला बिल्कुल कटु भाव वाला है, बिल्कुल स्वार्थी है, बिल्कुल क्रूर है। वो चीज को खत्म कर देगा लेकिन किसी और के हाथ में वो जाने नहीं देगा। हम लोग आज के रूटीन में ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं कि प्रेम में और उसमें एक आदमी दूसरे अपने प्रेमी का खून तक कर लेता है और वो ये सोचता है कि अगर ये मुझे नहीं मिली तो ये किसी और को भी नहीं मिल सकती। तो ये कृष्ण लेश्या का ही कारण, अगर ये चीज मेरे हाथ में नहीं आई तो मैं किसी और को ये चीज जाने ही ना दूं, मैं वो चीज को ही खत्म कर दूं। ऐसे भाव सिर्फ कृष्ण लेश्या वाला कर सकता है। अब नील लेश्या वाला कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, वृक्ष काटने की क्या जरूरत, हम बड़ी बड़ी शाखाएं काट लेते हैं, है ना। ये नील लेश्या वाला बोलता है कि शाखा ही काट लो, खाली आप थर्ड रहने दो, शाखा काट लो और शाखा काट के ले जाओ। शाखा काट लोगे तो किसी और को जामुन मिलेगा नहीं क्योंकि नया उगेगा नहीं, तो वो शाखा काटने के लिए लग गया। मतलब वो कृष्ण लेश्या से थोड़ा कम क्रूर है, लेकिन वो क्रूर तो है, वो क्रूर तो है। अब आया कापोत लेश्या वाला, वो बोल रहा है छोटी छोटी डालियों से हमारा काम चल सकता है, फिर छोटे ही काटे, बड़ी शाखा क्यों काट रहे हो। वो थोड़ा सा स्मूथ जा रहा है, वो थोड़ा सा कम कनिंग है। वो बोल रहा है कि भाई खाली शाखाएं नहीं, आपको छोटी छोटी डाली काट लो और लेकर बैठ जाओ और खाओ। हमको डाली से काट के ले लेंगे, जामुन सारे हमारे पास आ जाएंगे, वृक्ष या पेड़ के तने को काटने की जरूरत नहीं। इसने मध्यम रूप से सोचा है। ये कापोत है, वो थोड़ा सा सौम्य है, थोड़ा सा शांत है, सौम्य तो बिल्कुल नहीं लेकिन शांत जरूर है। तेजो लेश्या वाला क्या सोचता है, तेजो लेश्या वाला सोचता है कि छोटी डालियों का भी क्यों नाश कर रहे हो, इससे तो अच्छा है जामुन के झुमके है उसको ही तोड़ लो, सारे जामुन के झुमके है उसको तोड़ लो, हमको डाली भी नहीं काटनी, डाली काटने की भी जरूरत नहीं। तो ये पहले से थोड़ा सा सॉफ्ट सोच रहा है, सौम्य सोच रहा है। अब पद्म लेश्या वाला क्या कह रहा है कि अच्छे पके फलों की ही इच्छा है तो उसको ही तोड़ो, झुमके क्यों तोड़ रहे हो, झुमके में तो कच्चे जामुन भी आएंगे, कच्चे जामुन आप खाने वाले हो क्या।
जो आप खाने वाले नहीं है उसको आप क्यों तोड़ रहे हो? अगर पक जाएगा तो दूसरे दिन किसी और को काम आएगा। पद्म लेशिया वाला हमेशा दूसरे की सोचेगा, दूसरे का ही सोच के चलेगा। वो यही बोलेगा कि भाई हम अपनी जरूरत जितना ही लो, अपनी जितनी जरूरत है उतने पके हुए जामुन तोड़ लो, ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं। अब शुक्ल लेशिया वाला कह रहा है कि भाई आप क्यों पेड़ से तोड़ रहे हो? जो नीचे गिरे हुए पड़े हैं ना जामुन, उसको ही खा लेते हैं ना, जमीन से गिरे हुए। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये पद्म लेशिया, ये आपको शुक्ल लेशिया वाला है। वो कह रहा है कि नीचे पड़े हुए फल वो भी तो खाने लायक ही है, क्यों ऊपर से तोड़ने जा रहे हो? किसी और को काम आएगा। हमें हमारे पेट भरने से मतलब है, नीचे पड़े हुए जो भी फल हैं हम उसी को खाएंगे, हम किसी और को, वो हम पेड़ को भी तकलीफ नहीं देगा। शुक्ल लेशिया वाला पेड़ को भी तकलीफ नहीं देगा, डाली को भी तकलीफ नहीं देगा, पत्ते को भी तकलीफ नहीं देगा। वो यही सोचेगा कि भाई मुझे पेट भरना है तो मेरे लिए नीचे गिरे हुए फल भी काफी है। वो बिल्कुल पाप से डरने वाला होगा। शुक्ल लेशिया वाला पाप के कुविचार करके आत्मा को कष्ट देने के बदले नीचे अच्छे पक्के फल गिरे हुए उसको ही खा लो। तो ये आपको 6 लेशिया के कारण के अंदर उसके अपने विचार होते हैं उसको बताया गया है। इंसान किसी ना किसी विचार से काम जरूर करेगा, लेकिन क्या वो अच्छे विचार से काम कर रहा है, क्या वो बुरे विचार से काम कर रहा है, क्या वो और खराब विचार से काम कर रहा है? ये तरीका है 6 प्रकार की लेशियाओं से आप अपने विचारों को जान पाओ। अगर हम इनमें से किसी कौन से प्रकार की क्रिया ज्यादा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन सी लेशिया में अभी हो। और जो लेशिया में आप रहोगे बिल्कुल वैसे ही कर्म का बंध होगा। जितनी अशुभ लेशियाएं हैं उतने ही अशुभ कर्म का, पाप कर्म का बंध ज्यादा, और जितनी ही शुभ लेशियाएं हैं उतने ही आपके कर्म चिकट कम होंगे, लंबे समय तक नहीं रहेंगे और बहुत जल्दी खर जाएंगे। तो लेशिया एक प्रकार का तेल है जो एक साधन है, एक निमित्त है, जो फेविकॉल जैसा है, जो दो चीज को जोड़ने में मदद करता है। आत्मा के प्रदेशों के ऊपर कर्म के पुद्गलों को जोड़ने में मदद करता है। अगर आपने ज्यादा तीव्रता से, अशुभ विचार से कर्म का बंध किया है तो वो कर्म आपके आत्मा प्रदेश पे जड़ गए हैं, इतने सख्त जड़ गए हैं कि दम निकल जाएगा उसको निकालने में, और भोगने के लिए 7वीं नारकी तक जीव को भटकना पड़ेगा। और अगर आपने बहुत ही कम मात्रा में, हल्के फुल्के मात्रा में सुबह शाम प्रतिगमन करके आज के आज प्रायश्चित करके कर्म की निर्जरा साथ साथ में करते हुए, डरते हुए कि पाप मेरे कर्म के ऊपर, मेरे पाप कर्म मेरे आत्मा प्रदेश के ऊपर ज्यादा लंबे समय तक रहना ही नहीं चाहिए, 24 घंटे में निकल जाना चाहिए, तो प्रायश्चित रूप में प्रतिक्रमण या फिर प्रायश्चित रूप में हर एक पाप की आपका मन से प्रायश्चित, दिल से प्रायश्चित अगर आपने चालू रखा, साथ में ही रखा है, तो आप बहुत जल्दी इस प्रकार के लेशिया के बंधन से छूटोगे। और जैसे ही लेशिया के बंधन से छूटोगे, कर्म के बंधन से अपने आप छूट जाओगे। अभी ये थोड़ी 4 लाइन है, मैं उसको निपटा लेती हूँ। अब कृष्णादि लेशिया वाले जीवों की प्रकृति कैसी होती है वो बता रहे हैं। कृष्ण लेशिया वाले जीव हिंसा, चोरी, 5 आश्रवों का सेवन करने वाले, प्रचंड क्रोधी, क्षुद्र प्रकृति वाले और किसी भी प्रकार के पाप करने में साहसिक वृत्ति, उनको बिल्कुल डर नहीं है पाप कर्म करते वक्त। ऊपर से हिम्मत से कि मैं नहीं डरता, जिसको जो करना है कर ले, ऐसे वो बोल के वो पाप करेगा, खुश होके पाप करेगा। नील लेशिया वाले जीवों में विषयों में लोलुपता। अब ये जीव नील लेशिया वाले हिंसा आदि काम कम करेंगे, लेकिन विषयों में लोलुपता, माया, आलसीपना, किसी और से काम करवा लेना, पाप कर्म, ईर्ष्यालु, पुद्गल के प्रति आसक्त, शरीर के प्रति आसक्त, ऐसे होते हैं। कापोत लेशिया वाले जीव वक्र आचार वाले, मतलब नहीं करना है, जाने दो, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं मेरी मर्जी के मुताबिक ही चलूंगी। सही गलत का विवेक ना रखने वाले, अविवेकी,
पर निंदा स्व प्रशंसा कारक, अगर मेरी किसी ने प्रशंसा की तो वो मेरे लिए अच्छा हो गया, और किसी ने मेरी निंदा की तो उसको तो मैं खड़ा ही ना रखूं, ऐसा सोचने वाले कापोतलेशा वाले होते हैं, जो ना क्रूर है ना अच्छे हैं, दोनों के बीच में नहीं है। तेजोलेशा वाले जीव सही गलत का विवेक रखते हैं, लेकिन तेजसलेशा उसको साहसिक जरूर बनाती है। जैसे राजा को पता है कि प्रजाजनों के लिए क्या सही क्या गलत है, लेकिन उसको अपनी प्रजा को बचाने के लिए युद्ध भी करना पड़ेगा। इसीलिए तेजोलेशा वाले साहसिक भी है, जरूर पड़ने पे पाप भी कर लेंगे और जरूर पड़ने पे वो सबका ध्यान भी रख लेंगे, दया दान भी कर लेंगे। मंद कषाय, इसलिए इसको मंद कषाय बोला गया है, क्योंकि अगर उनको कषाय की जरूरत पड़ी, दूसरे राजा और राज्य को जीतने की जरूरत पड़ी तो युद्ध भी कर लेंगे, और बाकी के सैनिकों, सामने वाले के सैनिकों को मारने में वो बिल्कुल डरेंगे भी नहीं। अचपल तथा तपस्वी होते हैं। अचपल है, चपल नहीं है वो, मतलब हर एक चीज में होशियारी से सोचने वाले नहीं, इसी कारण से वो अड़ जाते हैं, जीद पे अड़ जाते हैं। आपको राजा पता है, वो जीद पे अड़ गए ना तो खुआर हो जाएगा, लेकिन बात समझेगा नहीं, सेटलमेंट करने के मूड में वो होते ही नहीं, क्योंकि तेजस है ना, तेजोलेशा है। आगे जाएंगे, तपस्वी होते हैं। हाँ, तपस्वी वो जरूर होते हैं। तेजसलेशा, तेजस, आप जो भी तप ज्यादा कर पाओ ना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तेजस शरीर या तेजसलेशा आपकी ज्यादा है। जैसे तेजस शरीर है ना, वैसे ही तेजसलेशा। तेजसलेशा वाला ये सोचेगा कि नहीं, ये मेरे से होगा ही होगा और मैं इसको पूरा करके ही रहूंगा। यही कारण है जो तप धर्म में जाने वाले लोग हो जाएगा सोच के मांस खमण तक कर लेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं वो, क्योंकि ये तेजसलेशा है। देखा जाएगा, तब की बात तब देखा जाएगा, लेकिन आज तो मुझे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उपवास करना ही करना। वो तेजसलेशा वाला कर सकता है। बाकी जो थोड़े से ढीले लोग हैं वो यही सोचेंगे कि भाई पता नहीं, पहले ही दिन में आज तो सोचा, आज उपवास किया, 11 बजे तक भूखे रहे, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा होगा, मैं खाना खा लेता हूँ। तो आप समझ लो कि ये तेजसलेशा नहीं है, क्योंकि लेशा भी ये तेजस हो तो अपने आप को मक्कमता देती। इसीलिए तपस्वी के लिए तेजसलेशा स्वाभाविक रूप से होती है। आगे जाएंगे, पद्मलेशा वाले। अब शुभ लेशा शुरू हो गई, वो है पद्मलेशा। वो है जीव उपरोक्त गुणों से युक्त। गुण तो हो गए, आगे के गुण तो उसमें आ गया, लेकिन परिणाम बहुत भद्र है। वो भद्र और कल्याणक परिणाम वाले, कल्याण वाले, परोपकार वाले, जन कल्याणी है, सुपात्र दानी है, क्षमावान है, शील व्रत आदि का पालन करने वाले, और अल्पभाषी, बहुत कम बोलेंगे और शांत बोलेंगे, शांत स्वभावी। जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले के लिए उग्र वो हो ही नहीं पाए। तो आपको यहाँ एक बात समझनी है, बहुत अच्छे से समझनी है कि पद्मलेशा वाले चाहे उग्र नहीं है, चाहे उग्र साधना नहीं कर सकते, चाहे उग्र तप नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कुरगड़ू मुनि जैसे कि उनके अपने आहार में थूकने वाले को भी वो उपकारी मानते। आप ये सोचो कि ऐसे शांत स्वभावी अल्पभाषी कि भाई चलो ठीक है, आपने थूका है ना, तो इनके थूक में भी तपस्वी का थूक है, तो शायद मेरे कर्म घट जाए, उसको भी वो भात में घी मानकर खा लेंगे कि भाई चलो मुझे ये प्रसाद मिला। तपस्वी के थूक तो बहुत अच्छा होता है। तपस्वी के थूक से अगर थोड़े से थूक मेरे शरीर में चला गया तो शायद मेरा शरीर तप करने लग जाए। ऐसा सोचने वाले थे वो, शांत थे, अल्पभाषी थे, उन्होंने सामने गुस्सा ही नहीं किया, तभी तो वो 48 मिनट के अंदर केवली हो पाए। तो 48 मिनट के अंदर अंदर केवली हो जाए ना, सिर्फ इसी सोच पे, तो वो पद्मलेशा वाले होते ही होते। तो पद्मलेशा वाले जीव बिल्कुल भद्र परिणामी है, सुपात्र है, दानी है, क्षमावानी है, शील व्रत का पालन करने वाले हैं, बिल्कुल बुरा ना सोचे, किसी के लिए बुरा करना तो बाद की बात है, सोचेंगे भी नहीं, और बुरा किसी का होते हुए चुप बैठेंगे भी नहीं, परोपकारी भी होंगे और जन कल्याणी भी होंगे। अब शुक्ल ध्यान की बात करेंगे। शुक्ल ध्यान वाले जीव धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का ध्यान सबसे ज्यादा करेंगे। ये पद्मलेशा वाले तो संसार में रहते हैं, संसार के लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन शुक्ल लेशा वाले ये सबसे अलग, परे, अपने आप अपने कमरे में, अलग कमरे में, ये सारी दुनियादारी से दूर हो जाते, एक गुफा में जाके रहने लग जाते हैं। उसको ना किसी दो लोग की चर्चा में जाना है, ना किसी दो लोगों की चर्चा से बात लेना देना है।
वो शुक्ल लेशा वाले हो गए जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में ही सालों महीनों लगा देते हैं। प्रशांत चित्त, वितराग, संयमी, संभावी, निदान अधीन करने वाले, मतलब अधीन हो गए, बिल्कुल निदान नहीं कर रहे हैं। निदान का अर्थ ही है कि किसी भी कर्म का कोई भी कर्म करना। निदान का अर्थ ही वही होता है कि अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो उसका सॉल्यूशन लाऊं, वो मैं कर्म करूं तो उसका कोई फल प्राप्त हो। ये सारा कुछ नहीं करते हो, बिल्कुल संयमी है, संभावी है। जैसे परमात्मा छद्मस्थ अवस्था में जो उन्होंने 12.5 साल तप किया, ध्यान में ही ज्यादा रहे, जब जरूर लगी तभी 349 दिन ही आहार किया, वो सारा शुक्ल लेशा में गए। क्योंकि हाँ, उसमें आप खाली शुक्ल लेशा में हो ऐसा नहीं सोच सकते हो, क्योंकि आप कभी कभी पद्म लेशा में भी आ जाते हो, फिर शुक्ल में चले जाते हो। जब ध्यान के समय में हो तभी शुक्ल लेशा में। और शुक्ल लेशा में जो ध्यान का जो 4 तबक्का है, वो चारों तबक्का में से पहले, दूसरे, तीसरे में चढ़ गए तो केवल ज्ञान 48 मिनट में केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन 48 मिनट में जो केवली नहीं बन पाते हैं वो वापस पहले दूसरे तबक्के में उतर जाते। ध्यान में तो वो चढ़ते हैं लेकिन वो श्रेणी कायम नहीं रहे, वापस पहले और दूसरे में वो आ जाते हैं। शुक्ल ध्यान की 4 श्रेणी, उसको भी हम जानेंगे पर अभी नहीं, अभी उसका टॉपिक नहीं आया है। तो बराबर इस प्रकार से संयमी, संभावी, निदान अधीन होने वाले, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में प्रशांत चित्त और वितराग भाव से रहने वाले शुक्ल लेशा वाले जीव होते हैं। लेशाओं का विशेष स्वरूप प्रज्ञापना, आवश्यक आदि सूत्र, लोक प्रकाश आदि ग्रंथ, दिगंबरीय ग्रंथ, सर्वार्थ सिद्धि में, गोमठ सार, बौद्ध ग्रंथ में भी ये है लेशाओं का, दीर्घ निकाय आदि में भी है, महाभारत में भी है, पातंजल योग दर्शन में भी इनकी अमुक कल्पना मिलती है। आप सोचो, लेशा को सभी ने माना है। सभी लेशाओं का विशेष स्वरूप सामने दिए गए चार्ट से भी हमको देखना है। प्रवचन सारोद्धार, बृहद संग्रहणी, दर्शन शुद्धि प्रकरण, जीवाभिगम संग्रहणी, त्रैलोक्य दीपक, आराधना पताका, मार्गणा सुबंध हेतु दय त्रिभंगी, षड नीति, जीव समाज, समवायांग सूत्र, ठाणांग सूत्र, सूक्ष्मार्थ संग्रह प्रकरण, गोमठ सार, जीव कांड, ये सभी में आपको ये शुक्ल ध्यान शुक्ल लेश्यादि 6 प्रकार की लेश्या देखने को मिलेगी। अब ये इसके लिए दूसरा भी उदाहरण है, मेरे को लग रहा है ये हम कल करेंगे। ठीक है, समझ 8:20 हो चुका है। आगे 2 पिक्चर है, उसके मामले में एक और उदाहरण है, वो हम कल करेंगे। ओके, ठीक है। जय जिनेन्द्र, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। जय जिनेन्द्र।